नामदेव तो भगवान की स्मृति में थोड़ा कीर्तन करके शांत हो जाना चाहिए। आसन बिछा के बैठते थे नामदेव, गुरु का ज्ञान मिला था। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो एक। श्वास अंदर जाए शांति, श्वास अंदर जाए ओम, श्वास अंदर जाए आनंद। ऐसे करके नामदेव तो ध्यान में आनंद में मशगूल हो गए। अपना जीव भाव भूलकर ब्रह्म भाव में आ गए। 6 बेवकूफियों से जीव भगवान से दूर हो गया। 6 प्रकार की गलतियों से। एक तो अपने को शरीर मानता है, व्यापक आकाश की नाई ब्रह्म नहीं जानता। दूसरा, वासना के अनुसार दौड़ दौड़ के सुखी होने में लगा रहता है। निर्वासनिक जीवन भी है, उसका पता नहीं चलता। और वासना के प्रभाव से आकर अपने को माई भाई सुखी दुखी मानता है। वास्तव में माई भाई तो ये साधन है, हम तो चिदघन चैतन्य है, ये नहीं जानता। और चौथी बेवकूफी है कि प्रिय अप्रिय का अपने को भोक्ता मानता है। प्रिय अप्रिय शरीर को होता है, मन को होता है, हम उसको जानते हैं। लेकिन प्रिय हुआ तो मैं बड़ा सुखी हूँ, अप्रिय घटना घटी तो मैं बड़ा दुखी हूँ। इससे अपने अज्ञान पर और परतें चढ़ाता जाता है, अपने असली स्वभाव पर। और 5वीं गलती है कि अपने को कर्म का कर्ता मानता है। कर्म इंद्रियों से होते हैं, मन की वासना से होते हैं, शरीर से होते हैं। आप स्वयं अकर्ता है, लेकिन अपने को पापी और पुण्यात्मा मानता है। और 6ठी जीव की ये भूल रहती है कि स्वयं को देह मानकर जन्म मरण वाला मानता कि मैं मर जाऊंगा, अभी मेरा जन्म हुआ, मैं 10 साल का हूं। अरे तो इस शरीर के पहले भी था और मरने के बाद भी रहेगा। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं है, और यह मरने के तरफ जाने वाला शरीर है। उसको तू मैं मानता है। इसी 6 गलतियों के कारण सब कुछ करते कराते भी ठन ठन पाल रह जाता है। लेकिन नामदेव को गुरु ने ज्ञान दिया था। गुरुदेव की कृपा से नामदेव अपने विट्ठल स्वभाव में थे। तो विट्ठल स्वभाव में, आत्मा स्वभाव में, ओम स्वभाव, जो भी नाम रख, तो भगवान के 1000 नाम है, उसमें टिकने से अपना भगवत सामर्थ्य आता है। तो नामदेव तो भगवत शांति में शांत। वहाँ परिसा भागवत बाहर से आए तो नामदेव की पत्नी ने तो, राजा ने जाकर कमला को बोला कि मेरे पति ने तो सामान सब बांट दिया और तुमने जो पारस दिले ना ते टाकले गंगा में। अरे काय होगा। फिर भाई तो रोने लगी। पति आया, उसको सारी बात बताई। वो सिर कूटता हुआ आया गोदावरी किनारे, गंगा किनारे। नामदेव तो ध्यान मग्न शांत, चेहरे पर एक मधुर शांति। नामदेव महाराज महाराज माझा माला पारस दिया। नामदेव ने मीठी नजर से उसको देखा। काय पारस पारस करतो, पारस तुम्ही टाकले नहीं, माझा पारस द्या, मैं तो मर जाऊंगा, मेरा पारस तो। अरे असली पारस तो तुम्हारा अंतरात्मा है, ये तो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा ही सच्चा पारस है कि मरने के बाद भी रहता है और शरीर के जन्म के पहले भी था। उस असली पारस का ध्यान कर, असली पारस का ज्ञान सुन, असली पारस को, आत्मा को मैं मान। बोले माझा बाप मला सत्संग नाही पाहिजे, मला माझा पारस द्या, मला उपदेश नाही पाहिजे, मला कथा नहीं पाहिजे। अरे बोले कथा नहीं पाहिजे तो काय करे, कथा के बिना तो व्यथा जाएगी नहीं जगत की। ओ बाप, फिर कथा देते, कथा नहीं पाहिजे, मैं कान में उंगली डालता हूँ, कथा नहीं पाहिजे। बाजा ओ तुम्ही संत आहे, दूसरा होता नहीं तो मैं काय करतो मीच जानतो। माझा मला पारस द्या। अरे पारस मी देतो, असली पारस आत्माचा रस देतो तुम्हाला। अरे नाही पाहिजे माझा बाप, मला माझा पारस द्या, पारस द्या, पारस। अरे असली पारस दे,
असली फसली नाही, मला उपदेश नाही पाहिजे. होय होय, मी किती तपस्या केली, देवीला प्रसन्न केला आणि माझ्या जीवन लोक गरीब गुरुवाला देतो, तुम्ही टाकले माझ्या पारस द्या, पारस द्या. नाम तो आश्रय कि कैसा है तो ब्रह्म है, तो शाश्वत और नश्वर पत्थर के टुकड़े के लिए परेशान हो रहा है. कैसा ये अज्ञान है, ये 6 दोष ही परेशान कर रहे. नामदेव तो हसे, तुम्ही असतेच माझ्या तर जिगरचे तुकडे तुकडे होते, घाव घाले, तुम्ही मिर्च मसाले टाकते हसून हसून. काय करते, मला माझा पारस द्या, माझ्या बाप, मी तुम्हारे चरण पडतो, माझ्या मला पारस द्या. अरे काय तुम्ही, अरे तुम्ही तर असते, तुम्हाला तर काय नाही, माझ्या पारस द्या ना. नामदेव ने देखा अब ज्यादा इसको उपदेश नहीं लगेगा, जय पांडुरंगा करके गोता मारा और बहुत सारे पारस अपने 2 हाथ में उठा के ले आए. बोले तुम्हारा पारस पहचान लो. है सगड़े सम होती थी पारस. लोहे के टुकड़े को जो पत्थर लगावे सोना, दूसरा पत्थर लगावे दूसरा टुकड़ा सोना. जो भी गोदावरी के किनारे टुकड़े खिले पीले सड़ा गला लोहा मिले, तो सगळे पारस आहे. इथे पारस, अरे इथे किती काय तुम्हाला, तुम्ही घ्या, तुम्हाला तुम्ही शोधून घ्या, तुम्हाला माहित पड़त नहीं. तो मूर्खा, जिस पारस को तू पहचानता नहीं उसके लिए तू रो रहा है, और जो पारस तेरे को भूलता नहीं उसको तू खो रहा है. कैसा परिसा भागवत है. असली पारस परमात्मा तो तुझे भूलता नहीं, रोज नींद में तेरा थकान मिटाता है, रोज बोलने की शक्ति देता है, सुनने की शक्ति देता है, तेरे इंद्रियों को विचरण करने की शक्ति देता है, तो उसका नाम गोपाल है. और रात्रि को इंद्रियों को पालता है तो उसका नाम गोविंद है. और तेरे अंतरात्मा की धारा चलती है, राधा उल्टा दो तो धारा, चेतना की धारा से ही संसार में जीव रमण करता है. इसलिए भगवान का नाम राधा रमण भी है. गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो. तो राधा रमण को तो जानता नहीं, असली पारस को तो मानता नहीं. ये पत्थर पत्थर माझ्या पारस, त्या तर घ्या ना तुमच्या पारस, तुम्ही शोधून घ्या. काय कुटतो, काय रोतो. नामदेव को देखे फिर पारस को देखे. संत का दर्शन करने से बुद्धि शुद्ध हुई. मला नाही पाहिजे, तुम्ही माफ करा, मला तुम्ही जे देतो तीच पारस पाहिजे, हा नहीं पाहिजे तो टाकून द्या. तो सगळे पारस लेके गोदावरी में डाल दिया. अपने तरफ से डाला है तो दुख चला गया, लेकिन दूसरे ने डाला तो दुखी हुआ. ये अपनी मान्यता ही तो है. आप जब पारस को महत्व देते तब वो आपसे वो पारस बड़ा हो जाता, नहीं तो पारस को पता नहीं मैं पारस हूं. तुम जिस चीज को महत्व देते वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती. तो तुम कितने महान हो कि तुच्छ पत्थर को भी महत्व देते हो तो महान हो जाता है. अरे हाड़ मांस का शरीर है, लवरी में क्या रखा है, लवर में क्या रखा है, नाक ऊपर कर दो तो लींट मिलती, मुंह में मरे हुए बैक्टीरिया और थूक, गाल का चमड़ी हटा दो तो रक्त और मांस सब परु मिलेगा, मवाद मिलेगा. शरीर में क्या है, मल है, मूत्र है, लेकिन महत्व देते माझी लवरी, आहा माझा लवर, आहा प्राणनाथ प्राणनाथ. तुम कॉलेज में नहीं आए तो मैं तो पानी भी मेरे गले से नहीं उतरता था, आइसक्रीम तो क्या खाऊं प्राणनाथ. वो बोलता है चंद्रमुखी, मेरे बाप ने रोक दिया, नहीं तो मैं तो कॉलेज के बहाने तेरे से मिलने को ही आता हूँ. मेरे को क्या पढ़ना, मेरे को तो बिजनेस में लगना है. लेकिन प्राणनाथ वो बोलती है प्राणनाथ, वो बोलता है चंद्रमुखी. लव मैरिज हो गया, थोड़े दिन बीते और झगड़े. वो बोलता है राण तू तो सूर्यमुखी है, वो बोलती तू कुछ है. आपस में झगड़े, बाबा गए नारायण हरि तो बोले आज तो खाना नहीं पकाया, हमारा तो खाना खराब हो गया. बाबा ने बोला क्या बात है, बोले बाबा ये तो मेरे को बोलती थी प्राणनाथ प्राणनाथ, फिर शादी हुई बोले नाथ खा लो, अब तो दूसरा लवर कर दिया और मेरे को अनाथ कर दिया. बाबा मेरे आंखों में जलन होती.
बोले बाबा इसके हरामी की बात नहीं सुनना, मेरे को बोलता था चंद्रमुखी, फिर बोलता है रान तू तो सूर्यमुखी है, आज बोलता है तू ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। मैं काय करूं? यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सारो। संसारिक सुख पहले तो बड़ा लगता है, बाद में धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है, झगड़े हो जाता है, बीमारी हो जाती है, उबान आ जाती। लेकिन भक्ति का रस तो नित्य नवीन, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद नंदनम, दिने दिने वर्धनम। भगवत सुख, भगवत शांति बढ़ते बढ़ते भगवत प्रेम, भगवत रस, ब्राह्मी स्थिति हो जाती है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, गुरुवर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान। आसुमल से हो गए साईं आसारा। बस गुरु लीलाशाह के बात सुन ली, मान ली, बस हो गया काम। कोई मेहनत थोड़े है। अनुभवी महापुरुषों के वचन मानकर अपनी वृत्ति ब्रह्माकार कर लो, बस कल्याण हो जाएगा। तो कथा में 3 प्रकार होते हैं। कथा होती है एक सत्य स्वरूप के तरफ ले जाने के लिए, उसको सत्य कथा भी कहते, धर्म कथा भी बोलते। अभी अपना सत्संग है ना, सत्य कथा चल रही। कथा का दूसरा अंश होता है चित्त कथा, अर्थात जो भी संशय और जो नासमझी है वो मिटती जाती, धीरे धीरे अज्ञान मिटता जाता है। तो सत्य कथा हमारे में सत्य स्वरूप भगवान के स्वभाव का ज्ञान प्रकट करती है। चित्त कथा हमारे संशय अज्ञान को मिटाती है, और फिर वही चित्त कथा आगे बढ़कर आनंद कथा बन जाती है। सुखी दुखी पापी पुण्यात्मा सभी मन और तन से जुड़े हैं, हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। और ब्रह्म ज्ञान करा देती है, सच्चिदानंद स्वरूप में स्थिति हो जाती है। ध्यान लगाकर जो शांति मिलती है वो साधारण साधक से उत्तम साधक, लेकिन वो ध्यान नहीं लगा तो फिर गड़बड़ी। जब सच्चिदानंद की कथा का रहस्य समझ में आ गया वो पूर्ण हो गया, जीवन मुक्त हो गया। ध्यान लगे तो भी वही आनंद, ध्यान नहीं लगे तो भी वही आनंद। कामना का नाश हो जाता है, संसार से सुख लेने की कामना निवृत्त हो जाती है। सुख लेने की कामना निवृत्त हो गई तो चित्त में विश्रांति मिलती है, मन भागा दौड़ ज्यादा नहीं करता। विश्रांति मिलने से आवश्यक सामर्थ्य आ जाता है, शक्तियां आने लगती, और जानने की जो इच्छा है वो जिज्ञासा की पूर्ति हो जाती और देह का अभिमान मिट जाता, और वास्तविक जीवन जो है उसको मैं मानते। मुर्दे को मैं मानते थे ना, बोले कौन जिंदा है कौन मर गया, बोले ये मर गया, नहीं, जो जिंदा है वो जिंदा है, जो मरा है वो मरा है। तो संत पुरुष उपदेश देते हैं कि वास्तविक जीवन को जान लोगे फिर क्या होगा, अपने चित्त आनंद स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। नित्य नवीन सुख, नित्य नवीन आनंद, नित्य नवीन आरोग्य के कण, नित्य नवीन माधुर्य। तो ऐसे महापुरुष को स्वास्थ्य के लिए टॉनिक नहीं लेनी पड़ती, इंजेक्शन नहीं लेने पड़ते, औषधियां नहीं खानी पड़ती। उसका अंतरात्मा के आनंद से वो आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है, निरोग रहता है। उसको औषधि की, टॉनिकों की जरूरत नहीं पड़ती, और उसको सुख के लिए क्लबों में या चैनल के नंबर बदलने की झंझट नहीं होती। वो अपने आप में मस्त है। मैं नहीं देखता फिल्म, तो क्या टीवी भी नहीं देखता। साल 2 साल 4 साल में कभी 10 5 सेकंड 15 सेकंड कोई शॉर्ट्स किसी ने दिखाया तो दिखाया,
कोई बात पकड़ ली बस, इस ब्रेक के बाद बात पकड़ ली बस, हो गया, छोड़ो मन। ज्यादा नहीं देखते। वो चला था तभी कभी कभार जरा सा, छोड़ो, ये तो कल की बातें हैं। यहाँ जो हो गया वो तो उल्टी है। जो भी पिक्चर में दिखेगा अथवा अखबार में आएगा वो किसी न किसी के मन की उल्टी है और बीती हुई घटना है, मुर्दा है। ये हो गया, ये हो गया, ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अब रोटी अपनी खाए और खोपड़ी में मुर्दा क्यों भरे? हम तो बोलते अपन तो सदा सदा समाधि संत की नित्य नवीन रस। काय को बीती हुई बातें क्यों किसी की वमन उल्टी अपनी खोपड़ी में भरो? तो आज बहुत तात्विक बात सुनी। तो अपने जीवन में कामना की निवृत्ति, जिज्ञासा की पूर्ति और आनंद की प्राप्ति, ये सच्चिदानंद स्वभाव को जानने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। और एक बड़ी रहस्यमय बात है कि क्या सृष्टिकर्ता की परमेश्वर की अंतरात्मा की लीला है। तुम्हारा जो तुम्हारा अंतरात्मा है वही सर्वव्यापक है, तो परमात्मा है। जो परमात्मा तुम्हारे से अलग है वो परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। जो परमात्मा अभी नहीं है, बाद में मिलेगा तो सदा नहीं है। अभी मुझ में नहीं है, आएगा तो सर्व का अंतर्यामी नहीं है। तो भगवान तो सर्व का अंतर्यामी है, सदा है, सब में है, सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है। बचपन बदल गया, बचपन के दुख बदल गए। आज फरवरी की दो तारीख है। अगले साल फरवरी की 2 तारीख को क्या क्या दुख आया था बताओगे? दुख मर गया, सुख भी मर गया। लेकिन अगले साल की फरवरी की 2 तारीख तो आई थी, उसको जानने वाला तो है। तो सुख भी मरता है, दुख भी मरता है, चिंता भी मरती, लेकिन उसको जानने वाला, शरीर भी मरता है, उसको जानने वाला नहीं मरता। वही मेरा आत्मा परमात्मा है। ऐसा करके जो थोड़ी भी साधना करता तो जल्दी आगे बढ़ जाता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज का पूजन किया राजा परीक्षित ने और हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए और 7वें दिन मृत्यु हो तो क्या करना चाहिए। तो परीक्षित ने कहा, राजन तुमने ऐसा सुंदर प्रश्न किया कि मानवता का मंगल हो जाए। मनुष्य को जीवन काल में अपने सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान पा लेना चाहिए, उसी की प्रीति बढ़ाना चाहिए, उसी का स्मरण कीर्तन करके उसमें एकाकार हो जाना चाहिए। जैसे तरंग समुद्र का ज्ञान पा ले और अपने को जान ले तो तरंग चाहे छोटा हो लेकिन अपने को पानी मानेगी। ऐसे ही जीव परमात्मा का ज्ञान मान लेगा तो अपने को अमर मानेगा। दुख मरता है, सुख मरता है, गरीबी मरती है, अमीरी मरती है और शरीर भी मरता है, फिर भी जो जीवन है वो जीवन है। तो मेरा जीवन आत्मा परमात्मा के साथ मेल है और शरीर का संसार के साथ मेल है। शरीर से तो माता पिता सज्जनों की सेवा कर ली, लेकिन उनसे सुख मत लो। पत्नी सुख दे, पति सुख दे। एक बिल्कुल रहस्यमय बात है कि आदमी की मांग क्या है? सुख की, रस की। जैसे अग्नि तुम कहीं भी जलाओ माचिस तो उसकी लौ ऊपर जाएगी, दिया किसी के घर में जलाओ उसकी लौ ऊपर जाएगी, क्योंकि इसका मूल सूरज है। पानी कहीं भी ढोलो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि पानी का मूल समुद्र से उठता है। तो जो जिसका है उधर ही जाता है। ऐसे ये जीवात्मा सच्चिदानंद का है, इसलिए आनंद के तरफ ही जाता है। दुख उसको अच्छा नहीं लगता, जीवन के तरफ जाता है। मौत अच्छी नहीं लगती, निश्चिंतता के तरफ जाता है, चिंता उसे अच्छी नहीं लगती। तो परमात्मा जीवन है, सत्य है, आनंद है, तो आपको भी वही चाहिए ना, सच्चिदानंद स्वभाव। तो ये भूल गए 6 गलतियों के कारण, इसीलिए दुखी है। जब मंत्र दीक्षा लेते और मैं कुछ बताता हूँ तो रात को सोते सोते श्वास में जपते जपते सो जाते, तो अपने साधक 2-3 हफ्ता में 4 हफ्ता में इतना आगे निकल जाते को 4 साल वाला पीछे पड़ जाता है। मनमानी भक्ति करने वाला 4 साल
करता है और मेरा साधक 4 हफ्ता में उससे आगे निकल जाता है। मेरे साधक को हार्ट अटैक नहीं होगा क्योंकि मैं एक आशीर्वाद मंत्र दे देता हूँ। हाई बीपी नहीं होगा, लो बीपी नहीं होगा। आप लोग बाईपास सर्जरी नहीं कराना कभी भी, ऐसे ही ब्लॉकेज खुल जाता है। 2-2 चम्मच वो दवाई लिक्विड है, जूस मजे से पिया, अथवा तो मेरे वैद्य फोन करके बता देंगे, घर में भी आप बना लोगे, ब्लॉकेज खुल जाता है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर रसायन 2-2 गोली शाम को ले लो, कभी सुबह 1-2 लो, थोड़े दिन में अपेंडिक्स ठीक हो जाता है। ये बीमारियां तो बहुत छोटी बात है, भगवान मिल सकता है ना। मैं तो विक्रोली समिति को 4 बार धन्यवाद देता हूं कि बिना प्रोग्राम में से भी मेरे एकांत में खींचकर विक्रोली वालों को घर बैठे सत्संग दिलाया। 1 दिन नहीं, 2 दिन, कल का दिन भी है पूरा। हम तो घर बार छोड़ के गुरु जी के पास गए थे, बहुत बहुत तपस्या, बहुत बहुत तितिक्षा सही, और विक्रोली समिति ने तो गुरु जी को यहाँ ला के तुमको घर बैठे दिला दिया। अभी थोड़ा सा भगवान का रस लो, तुम रस की संतान हो, रसो वैश्वानर हो। भगवान जो रस रूप है, आनंद रूप है, तुम उसी के सपूत हो। तो जो जिसका है ना उधर ही जाता है। बच्चा माँ की तरफ भागता है, कुमार शिशु, ऐसे जीव परमात्मा की तरफ भागता है। परमात्मा का ही सुख स्वभाव है, चेतन स्वभाव है, अमर स्वभाव है। मरना तुमको कबूल है क्या? नहीं। दुख कबूल है? नहीं। चिंता कबूल है? नहीं। तो निश्चिंत तो नारायण है, निर्दुख नारायण है, और अमर नारायण है, और नर नारी का अंतर आत्मा है, इसलिए उसका नाम नारायण है। रोम रोम में रम रहा है, इसलिए उसी का नाम राम है। कल्याण स्वरूप है, इसीलिए उसका नाम शिव जी है। फिर शिव जी को सांप पड़े हैं गले में, हाथ में, अर्थात उस आत्मा का ज्ञान पाकर फिर संसार रूपी सर्प, संसार में भी रहोगे तो अकेला सांप होता है तो मारा जाता है, और शिव जी के गले में है तो पूजा जाता है। ऐसे अकेला तुम संसार में हो तो मारे जाओगे, लेकिन आत्मशिव का ज्ञान करके फिर संसार में रहोगे तो तुम्हारा संसारी व्यवहार भी आदर्श हो जाएगा, संसार भी तुम्हारा संवर जाएगा। तो दोनों हाथ में लड्डू है। तो नामदेव ने परिसा भागवत जैसा सोना बनाया होता तो नामदेव भी फंस जाते संसार में, लेकिन असली पारस के तरफ गए तो कितने लोगों की जिंदगी उन्होंने ऊंची कर दी। समर्थ रामदास ने, तुकाराम ने, एकनाथ महाराज ने, लीलाशाह बापू जी ने, रमण महर्षि ने, वल्लभाचार्य ने, रामानंदाचार्य कैसे बने? रामदत्त नाम का एक विद्यार्थी था, काशी में पढ़ता था। सुबह सुबह किसी आश्रम में भोजो, सो गए क्या? सुबह सुबह काशी में अपने आश्रम के पाठशाला के पास एक मंदिर था, साधु का आश्रम था, वहां फूल चुन रहा था। क्या पता कैसी घड़ी आई उस रामदत्त बालक की, किसी संत की नजर पड़ गई। पंचगंगा घाट काशी में, विद्यार्थी क्या कर रहे, इधर आओ। फूल थे हाथ में। ये फूल चोरी क्यों करता है? बोले स्वामी जी, हमारे गुरु जी पूजा में बैठते हैं ना, तो हम लोग कभी मैं कभी दूसरा विद्यार्थी, पहले कहा हुआ है आश्रम वालों को, हम लोग फूल तोड़ के जाते हैं गुरु जी के लिए। कौन है तेरा गुरु? बोले माधवानंद जी। क्या पढ़ते हो? बोले संस्कृत पढ़ते हैं। लघु कौमुदी हो गई? बोले आ गई। क्या पढ़ते हो? मध्यमा कर। जरा सुनाओ, इको यंशी का रूप बनाओ फलाना। अच्छा याद तो है, लेकिन ये क्या रटा रटी करते हो? ये विद्या क्या मरने के बाद काम आएगी? आयुष्य तो ज्यादा है नहीं, और सर्टिफिकेट लेके जाओगे, मौत तो सर्टिफिकेट से नहीं मानेगी। मौत आए उसके पहले अमर जीवन चाहिए ना। जाओ अपने गुरु को बोलो कि स्वामी जी याद कर रहे हैं। माधवानंद ने कहा, अच्छा संत हमें याद करें, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या है? वो तो भागे भागे गए पंचगंगा घाट, आचार्य राघवानंद जी के चरणों में प्रणाम किया
शिक्षा गुरु ने। बोले वो लड़का जो है ना तुम्हारा रामदत्त, उसकी आयुष्य तो थोड़ी है जो फूल चुनने आया था, और उसको भी तुम पढ़ा पढ़ा के घर भेजोगे, इतने में तो मर जाएगा। बोले हाँ ये मैं जानता तो हूँ, लेकिन क्या करूँ, तो इसका काट नहीं है तुम्हारे पास? बोले नहीं। तो मेरे पास भेज दो। जाके लड़के को भेज दिया आचार्य राघवानंद के पास। राघवानंद ने ओमकार का गुंजन कराया, राम नाम का। आप करो तो शिवा जल्दी जल्दी जप करने से पाप नाशिनी शक्ति बनती है, दीर्घ जप करने से कार्य साफल्य ऊर्जा बनती है। लेकिन ये मैंने जो जप करा है प्लुत जप है, इससे मन भगवान में विश्रांति पाता है। विश्रांति पाने से तो सामर्थ्य और भगवत प्राप्ति सरल हो जाती है। माला जपते ना पुराने साधकों को, माला नहीं ज्यादा जपनी चाहिए, ऐसा जप करना चाहिए। ओम 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 ओम। माला भले जपे 10-20 माला 50, बाकी तो ये ध्यान ओम ओम ओम। ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, हरि ओम, हरि ओम। जो पाप ताप हर ले वह हरि है। ओम माना वो अमर आत्मा है, मेरा है। ध्यान सीख गए, रस आने लगा। जब उसके मृत्यु का समय आया, गुरुजी ने बोला बेटे श्वास रोक और जप कर, फिर श्वास बाहर जाए तो बाहर रोक और जप कर। तो प्राण पर थोड़ी विजय पाने सिखा दिया। फिर बोले अभी तू ध्यान में बैठ जा। ध्यान में बैठ गया, उसके मृत्यु का समय आया, वो निकल गया। गुरुजी का संकल्प था। वो जो 17.5-18 साल में मरने वाला रामदत्त विद्यार्थी था, ये 1299 प्रयागराज मालकोट गांव रामदत्त का जन्म हुआ था। पिता का नाम था पुण्य सदन, माता का नाम था सुशीला। वही बालक रामानंद स्वामी बने और राम नाम की भक्ति वाले रामानंद संप्रदाय के साधु बने। जो यूं तिलक करते हैं खड़ा और सफेद, वो रामानंदी परंपरा चली। कहाँ तो रामदत्त विद्यार्थी और कहाँ सत्संग मिल गया, आत्मा परमात्मा का ज्ञान और सामर्थ्य आ गया, रामानंद भगवान होके पूजे जाते। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवान का अमृतमय सनातन अंश है। तो मैं जब दीक्षा देता हूँ ना, तो साधकों को एक तो थल बस्ती सिखाता हूँ, जिससे 132 प्रकार की बीमारियों की जड़ें उनकी उखड़ जाए। दूसरा एक आशीर्वाद मंत्र देता हूँ, तो हार्ट अटैक कभी ना हो, हाई बीपी ना हो, लो बीपी ना हो, काविड ना हो। काविड हो तो एक दिन में मिट जाए। पति पत्नी के झगड़े हो तो थोड़ा दिन जप करे, झगड़े मिट जाए। शनि देवता का ग्रह हो तो 100 माला जप करे, शनि देवता आशीर्वाद देके चले जाए। इसलिए मेरे साधक लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों भक्त हो गए। मेरी ग्राहकी बहुत अच्छी चलती। अभी तुम आज तो हमें एकाएक आया हूँ, कल देखना बैठने की जगह नहीं मिलेगी। जिन्होंने दीक्षा लिया है और जिनको फायदे हुए हैं वे हाथ ऊपर करो। लो नए लोग गिनो, कितने हजारों हाथ हैं, 25,000 हैं कि 40,000 हैं कि 60,000 हैं कि फायदे हुए, बहुत फायदे। जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया है वे लोग हाथ ऊपर करो तो। अरे बाप रे, मंत्र दीक्षा नहीं लिया, हाँ हाँ,
भगवान शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई और तुकाराम ये अपना नामदेव महाराज को पांडुरंग प्रकट होकर कहते हैं कि शिवोबा खेचर से दीक्षा लो। जब शिवोबा खेचर से दीक्षा ली तब नामदेव ऐसे समर्थ हो गए, पारस प्रकट कर दिए। मेरे को गुरु जी की कृपा हुई तो मेरे को भी बहुत कुछ लाभ हुआ है। मैं दुनिया की सारी स्कूलें, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, विश्वविद्यालय में परीक्षाएं पास करके सर्टिफिकेटों की ट्रकें भर के घूमता तो भी मेरे को इतना फायदा नहीं होता जितना गुरु दीक्षा से मेरे को फायदा हुआ, सत्संग से फायदा। इसे महानगरी का महासौभाग्य नहीं तो और क्या कहेंगे, जो कि विक्रोली वासियों की वर्षों की सत्संग प्राप्ति की मांग इस पवित्र माघ मास में पूरी हुई। माघ मास, इस माघ मास का तो ऐसा महात्म्य है, सुबह जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए। कोई भी जल है तो गंगा जल का ही पुण्य देता है। जल्दी जल्दी सूरज उगने के 1-2 मिनट पहले ही नहा लो, माघ मास का पुण्य बहुत होता है। पूज्य बापू जी की निगाहों से बरसती अमृत वृष्टि में स्नान करने से एवं उनकी अमृतवाणी का बार बार रसपान करने से जीवन में कैसा दिव्य बदलाव आ जाता है। मन में शांति एवं आनंद के कैसे दिव्य झरने फूट पड़ते हैं। इस अनुभव से तो यहाँ के भक्त अच्छी तरह परिचित हैं। अरे पूज्य बापू जी जैसे महापुरुषों के सानिध्य में आने वाले का तो कल्याण होता ही है, लेकिन यदि कोई इस दर तक नहीं पहुंच पाया है और उसके लिए भी यदि ये दिलबर दाता शुभ कल्याण का संकल्प वातावरण में उछाल देते हैं तो उसका भी जीवन आध्यात्मिकता की ओर मुड़े बिना रह नहीं सकता। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि पूज्य बापू जी ने तो भारत में बैठकर कई बार शुभ संकल्प किया कि केवल भारत के ही नहीं, विश्व के तमाम युवाओं के यौवन की रक्षा हो, वे पतन के गर्त से बचें। वह इस कार्य के लिए उनके माता पिता भी जागृत बने। पूज्य गुरुदेव ने तो यहां से शुभ संकल्पों के तीर छोड़े, लेकिन अमेरिका की न्यूज एजेंसियां बताती हैं कि आश्चर्य का विषय है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, जो कि वेबसाइट एवं इंटरनेट के प्रचार के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, वह वेबसाइट्स के बल पर ही जिन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति का पद जीता है, वे खुद ही अभी इंटरनेट के द्वारा होने वाले युवाधन विनाश पर अचानक सहम गए हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ओबामा ने स्वयं की दोनों संतानों, दोनों बेटियों के इंटरनेट देखने पर भी रोक लगा दी है कि कहीं अश्लील फिल्मों के प्रभाव से मेरी बेटियां पतित न हो जाएं। किसी महाभोगी राष्ट्र के राष्ट्रपति का मन यदि अचानक भोगों से हटकर संयम की तरफ चलने का शुभ आग्रह करने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि इसके पीछे जरूर पूज्य बापूजी जैसे योगेश्वर की कृपा का कमाल है। पूज्य बापूजी ने तो कई बार शुभ संकल्प किया कि सन 2011 में भारत विश्व गुरु पद के लिए करवट लेगा, दिव्य करवट लेगा। और केवल आध्यात्मिक ही नहीं, आर्थिक व सैन्य आदि हर दृष्टि से भारत समर्थ बनेगा। और सचमुच वर्ष 2011 की वैश्विक रिपोर्ट यह बताती है कि भारत हर क्षेत्र में अब कैसा समर्थता का परिचय दे रहा है। यदि विश्व बैंक की रिपोर्ट देखी जाए तो वर्ष 2011 में विदेशों में रहने वाले अकेले भारतीयों ने 55.9 अरब डॉलर मेहनत से कमाकर विश्व बैंक में अमानत के तौर पर जमा कराए। मैं जोगी रे, क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे दिलबर दाता में है। 51.6 अरब डॉलर राष्ट्र विकास के लिए भारत में डिपॉजिट कराए। भारतीय लोगों की इस आर्थिक समृद्धि पर सारा विश्व बैंक चकित हो उठा है। त्रिनिदाद एवं टोबैगो नामक देश के ऊर्जा मंत्री केविन रामनेरी ने तो हर्षपूर्वक स्वीकार किया है कि भारत अब कुछ ही समय में विश्व का सुपर पावर बन जाएगा। बन ही रहा है, बन जाएगा क्या। तथा अमेरिका की सरकारी संस्था ग्लोबल गवर्नेंस 2025 ने तो आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि भारत तीसरी महाशक्ति बन चुका है, वह जल्दी ही विश्व का सुपर पावर बनने वाला है। सचमुच जिस देश में पूज्य बापूजी जैसे महापुरुष का निवास है, वो यदि विश्व गुरु नहीं बनेगा तो और कौन बनेगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की गंदगी फैलाने वाले थोड़ी बढ़ेंगे। मातृ पितृ पूजन दिवस आए, बच्चे बच्चियां 14 फरवरी को माँ बाप का पूजन करें और माँ बाप बच्चे बच्चियों के ललाट पर स्पर्श करके आशीर्वाद दे, त्रिलोचन भव।
वही बच्चे बच्चियां चमकाएंगे देश को, विश्व को।